स्टूडेंट्स, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ बेसिक्स ऑफ सेल बायोलॉजी में लेक्चर नंबर 3। अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। इसके बाद हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया था प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। अगर आपने ये लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं सेल बायोलॉजी के पहले के लेक्चर्स भी। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में प्रोकैरियोटिक सेल दिखाई गई है। इस स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे। और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है प्रो मीन्स नो, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, मतलब वो सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस ना हो। नो न्यूक्लियस, ऐसी सेल जिसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, और इससे जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो आज हम इसी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे बैक्टीरियल सेल को दिखाया गया है। देख सकते हैं बैक्टीरियल सेल जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है, उसकी सेल एनाटॉमी के बारे में बात की गई है। फिर से एक बार बता देता हूँ, प्रोकैरियोटिक का मतलब है प्रो मीन्स नो, और यू कैन से बिफोर मीन्स प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। सो वेयर देयर इज नो न्यूक्लियस दैट सेल इज कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये एक बैक्टीरियल सेल है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल है। इसकी एनाटॉमी के बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं। इसमें जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की स्टूडेंट्स, ये होती है कैप्सूल। जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं कैप्सूल। तो सारे ही कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कैप्सूल की सरफेस पे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं पाइलस। पाइलस एक सिंगुलर है, अगर एक से ज्यादा हेयर्स की बात करेंगे तो हम पिलाई बोल सकते हैं। कैप्सूल के बाद में जो नेक्स्ट कंपोनेंट है बैक्टीरियल सेल का वो है सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है सेल ऑर्गेनेल्स राइबोसोम्स जो कि 70S टाइप होते हैं। और इसी के अंदर साइटोप्लाज्म में इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है डीएनए। जिस जगह ये प्रेजेंट रहता है डीएनए, जो बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल है, उस पर्टिकुलर रीजन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। बैक्टीरियल सेल्स के अंदर मेन क्रोमोसोम के अलावा या मेन जेनेटिक मटेरियल के अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मेट। और कुछ बैक्टीरियल सेल की सरफेस पे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं फ्लैजेला और फ्लैजेलाई। अगर एक की बात करेंगे तो हम कहेंगे फ्लैजेला। तो एक एक कंपोनेंट के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं आगे आने वाली स्लाइड्स में। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करें। तो पहला जो कंपोनेंट है जिसकी हमें बात करनी है वो है कैप्सूल। देखिए ये कैप्सूल है जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। जो मेन बात आपको याद रखनी है वो ये है, नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरियल सेल्स। तो ये सारी बैक्टीरियल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है, कुछ बैक्टीरियल सेल्स में प्रेजेंट होता है, कुछ में प्रेजेंट नहीं होता है। होता क्या है ये, दिस एडिशनल आउटर कवरिंग, सो दिस इज अ एडिशनल आउटर मोस्ट कवरिंग प्रेजेंट ऑन सम बैक्टीरियल सेल। इसका काम क्या है, इट प्रोटेक्ट्स द सेल। ये सेल को प्रोटेक्शन देती है व्हेन इट इज एनगल्फ्ड बाय अदर ऑर्गेनिज्म। मतलब जब बैक्टीरियल सेल को कोई और सेल एनगल्फ करती है तो ये उसको एनगल्फ होने से बचाती है। तो मतलब बैक्टीरियल सेल को एक प्रोटेक्शन देती है। इसके अलावा और क्या करती है, इट असिस्ट्स इन रिटेनिंग मॉइस्चर, मतलब मॉइस्चर को रिटेन करने में हेल्प करती है आउटर मोस्ट कवरिंग। और क्या करती है, इट हेल्प्स इन सेल अडहेरेंस। ओके, तो ये बैक्टीरियल सेल को अडहेयर करने में हेल्प करती है डिफरेंट सरफेसेस से और न्यूट्रिएंट से। तो इसके जो मेन फंक्शन रहे वो क्या रहे, एक तो ये प्रोटेक्शन देती है
फेगोसाइटोसिस नहीं होने देती बैक्टीरियल सेल की। दूसरा, ये मॉइस्चर को रिटेन करने में हेल्प करती है। और तीसरा, ये जो कैप्सूल होता है ये अडहेयर करने में हेल्प करता है बैक्टीरियल सेल को, किससे? नियर बाई सरफेसेस से और न्यूट्रिएंट से। तो ये कैप्सूल जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, इसके ये फंक्शंस हैं। थोड़ा सा और इसके बारे में बात करते हैं। ड्यू टू इट्स एक्सपोजर टू द इन्वायरमेंट, क्योंकि आउटर मोस्ट कवरिंग है तो इन्वायरमेंट से एक्सपोज रहती है। ये जो कवरिंग है, इट ऑल्सो हैव रोल्स इन विरुलेंस, जो पैथोजन की डिजीज कॉजिंग जो कैपेबिलिटी होती है, विरुलेंस, उसमें भी इसका रोल होता है। और इट ऑल्सो हेल्प्स इन द कोलोनाइजेशन, मतलब कॉलोनी बनाने में भी हेल्प करती है इन नंबर ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। तो ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया के अंदर विरुलेंस में हेल्प करती है और कॉलोनी बनाने में हेल्प करती है। आपको याद होगा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के 2 स्ट्रेन लिए थे, आर स्ट्रेन एंड एस स्ट्रेन। जो आर स्ट्रेन था वो नॉन विरुलेंट था, और जो एस स्ट्रेन था, स्मूथ स्ट्रेन, वो क्या था? विरुलेंट था। तो जो स्मूथ स्ट्रेन था वो कैसा था? कैप्सुलर इन नेचर था। उसके बाहर एक आउटर मोस्ट इस तरीके से कैप्सुलर कवरिंग थी, जो कि किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थी? विरुलेंस के लिए। तो ये विरुलेंस में हेल्प करती है पैथोजेनिक बैक्टीरिया को। इसके बाद कैप्सूल्स, जो कैप्सूल्स होते हैं, कैन हेल्प टू प्रिवेंट द बैक्टीरियल डेसिकेशन, मतलब मॉइस्चर को रिटेन करने में हेल्प करती है, डेसिकेशन नहीं होने देती, मतलब बैक्टीरियल सेल सरफेस को ड्राई या आप कह सकते हैं सूखने नहीं देती है। इट प्रिवेंट्स फेगोसाइटोसिस, जैसा कि हमने पहले ऊपर बात की थी कि अगर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की कोई फेगोसिटिक सेल अगर फेगोसाइटोसिस करना चाहती है इस बैक्टीरियल सेल की, तो ये जो कैप्सूल है वो फेगोसाइटोसिस को होने से रोकता है। देन रिड्यूस कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस, जब कभी कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया किसी होस्ट को इन्फेक्ट करता है तो होस्ट के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें एक कंपोनेंट होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का काम होता है कि जो बैक्टीरियल सेल आ रही हैं उनकी सेल लाइसिस कर दे, उसकी सेल लाइसिस कर दे। तो ये जो कैप्सूल है ये इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से बचाता है बैक्टीरियल सेल को। ओके, उसके बाद इट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू इनेट होस्ट डिफेंसेस, जो होस्ट जिसके अंदर बैक्टीरिया इन्फेक्शन करता है उसके जो इनेट डिफेंसेस होते हैं उनसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है बैक्टीरियल सेल को। और क्या करता है कैप्सूल? इट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट द अडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्सेज, जो अडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्सेज होते हैं उनके अगेंस्ट भी ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो क्योंकि बैक्टीरियल सेल्स जो है ये होस्ट को इन्फेक्ट करती हैं और होस्ट के अंदर होता है इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम जो होता है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड रहता है, इन्नेट इम्यूनिटी एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी। तो ये जो कैप्सूल होते हैं ये दोनों ही तरीके की इम्यूनिटी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरियल सेल को। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो कैप्सूल क्या है? ये आउटर मोस्ट कवरिंग है जो कि सारी बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है, कुछ में प्रेजेंट होती है, कुछ में नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पे आर स्ट्रेन है, इसमें कैप्सूल नहीं होता है, और एस स्ट्रेन है, इसमें ये कैप्सूल होता है, ये कैप्सूल। और ये आउटर मोस्ट कवरिंग है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, helps in retaining moisture, helps in adherence to the surfaces and to the nutrients. Other than that, it also provides virulence to the bacterial cell and helps in the colonization. कॉलोनी बनाने में हेल्प करती है to certain pathogenic bacteria. Okay? ये बैक्टीरियल सेल्स का डेसिकेशन होने से रोकती है। It prevents phagocytosis. It helps in reducing the complement mediated lysis, and it also provides resistance against innate and adaptive immune responses of the host. तो ये बात हो गई कैप्सूल के बारे में। अब हम बात करते हैं कैप्सूल के बाद जो नेक्स्ट है वो आती है सेल वॉल। सेल वॉल, तो बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। कैप्सूल के बाद जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है बैक्टीरिया की, दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल।
So outermost covering of most cells that protect the bacterial cell and gives its shape. तो ये बैक्टीरियल सेल्स को जो है प्रोटेक्ट करती है, आउटरमोस्ट कवरिंग होती है और ये शेप प्रोवाइड करती है। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था डिफरेंट शेप्स, जिसमें हमने कोकाई या हमने सिलेंड्रिकल शेप्स तरीके से डिफरेंट शेप्स प्रोवाइड करती है बैक्टीरियल सेल्स को। सेल वॉल के बेसिस पे बैक्टीरियल सेल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ये जो ग्राम है ये साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, जिन्होंने ये नोमेनक्लेचर किया था। वो बैक्टीरियल सेल जो ग्राम स्ट्रेन को रिटेन कर लेते हैं उनको हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल्स, और वो बैक्टीरियल सेल्स जो कि ग्राम स्ट्रेन को रिटेन नहीं कर पाते हैं उसको हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव। तो इनकी जो सेल वॉल के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, आगे डिटेल में बात करेंगे। इसके ऊपर एक कंप्लीट लेक्चर बना दूंगा मैं, ग्राम स्ट्रेनिंग और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल। लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि पहले ये सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, और इसके जो बाहर है वो एक थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है। ये हम कर रहे हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात। ओके, ये थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, और ये है सेल मेम्ब्रेन, फिजिकल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर ये थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। तो ये तो होगी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, पहले ये इनर मेम्ब्रेन है, उसके बाद में एक थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है। ये सब ध्यान रखना स्टूडेंट्स, बच्चों से जब पूछते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल और नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल में क्या डिफरेंस है, तो स्टूडेंट्स ज्यादातर जवाब देते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में नहीं होती है। लेकिन ये ठीक नहीं है, करेक्ट है कि ग्राम नेगेटिव में थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है। ये क्या है, थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। ओके, और उसके बाद होती है आउटर मेम्ब्रेन। तो ये हो गई इनर मेम्ब्रेन, जिसको कि आप साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, और ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, और इसके बीच में ये हो गई थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। तो इस तरीके से कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, और ये जो बीच में स्पेस होता है इसको हम बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ओके, तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है। तो सेल वॉल के बेसिस पे बैक्टीरियल सेल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेबिलिटी टू रिटेन द ग्राम स्ट्रेन। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो कि ग्राम स्ट्रेन को रिटेन कर पाते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो ग्राम स्ट्रेन को रिटेन नहीं कर पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर से शेयर करें और चैनल को भी शेयर करें। चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में सेल मेम्ब्रेन।